आज सदगुरु कबीर साहब जी बहुत सुंदर साखी कह रहे हैं मन के बारे में, हमारी चित्तवृत्ति के बारे में, हमारी भावना के बारे में, हमारी मान्यता के बारे में, जिसमें पढ़ कर के हम दुखी हैं। दुख का कहीं नामो निशान ना होते हुए भी आदमी अज्ञान के कारण अपने मन को ऐसा बना लिया है, ये मन से ही दुख सुख हो रहा है। दुख और सुख का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, ये मन से हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, इस पर साहिब कह रहे हैं, ज्यों मुदाद शमशान सिल सवै रूप शमशान, कहीं कबीर वह सावज की गति तब की देखी भुकान। ज्यों मुदाद, मुदाद यानी स्फटिक पत्थर, एक स्फटिक पत्थर होता है जो एकदम कांच जैसे स्वच्छ होता है। उसके सामने आप जैसा भी रंग ला देते हैं, लाल, पीला, नीला, जो भी, वो स्फटिक पत्थर वैसे ही दिखने लगता है ना। उसका अपना कोई रंग नहीं होता है, लेकिन उसके सामने जो भी रंग रख दो उसी रंग में वो दिखने लगता है। साहिब कह रहे ज्यों मुदाद शमशान सिल, प्राप्त रंग के समान हो जाने वाला पत्थर। शमशान सिल का अर्थ है प्राप्त रंग के समान हो जाने वाला पत्थर, जिसे मोदाद कहते हैं, स्फटिक पत्थर कहते हैं। साहब कहते हैं सबे रूप शमशान, शमशान, शमशान यानी सभी एक जैसे। जैसे शमशान का अर्थ हमने बताया, शमशान यानी समान, इसी के समान कहीं कबीर वह सावज की गति तब की देख भुकान। हमारा जो मन है वो कैसा हो गया है, मनुष्य का मन कैसे हो गया, स्फटिक पत्थर के समान हो गया है। साहिब बताना चाह रहे हैं कि जैसे स्फटिक पत्थर एकदम कांच के समान स्वच्छ होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है। समझिए, बहुत सुंदर विषय है, गहरा विषय, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, हमारे मन से जुड़ा हुआ विषय है। आदमी मन को समझ नहीं पाता है, मन को रोक नहीं पाता है, मन में उठ रही वासनाओं को जीत नहीं पाता है, मन को सुबह शांत प्रसन्न नहीं कर पाता। इस पर से साहिब जी बता रहे हैं, हमें साहस दे रहे हैं कि जैसे स्फटिक पत्थर साफ स्वच्छ होता है, उसका अपना कोई रंग नहीं होता है, लेकिन उसके सामने जैसा भी रंग लाया जाता है वो उसी रूप में दिखने लगता है। लाल रंग है तो स्फटिक पत्थर लाल हो जाएगा, सफेद है, काला है, नीला है, पीला है, जो भी है, स्फटिक पत्थर वैसे ही दिखने लगता है, उसका अपना कोई रंग नहीं। इसी प्रकार हमारा मन है, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई विकार, कोई संस्कार नहीं, कोई मान्यता नहीं। अभी हम और आप बैठे बहुत सुंदर सत्संग सुन रहे हैं, तो मन में कितने सुंदर विचार आ रहे हैं, एकदम मन प्रसन्न है, शांत है, निर्मल है, स्वच्छ है। अमरता की जो कथा हो रही है, जिस कहते थे हमारे गुरुदेव जी के प्रवचन में हमने सुना था, जा क्षण में वृत्ति जौन, ता क्षण में रोग तौन। जैसी वृत्ति आती है जिस क्षण, हमारा मन उसी रूप में बदल जाता है, उसी रूप में हो जाता है। जा क्षण में वृत्ति जौन, ता क्षण में रोग तौन। जैसी वृत्ति वैसा रोग, वैसा रूप हो जाता है। तो यहाँ साहिब कह रहे हैं कि हमारा मन ऐसा नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं। अरे हमारा मन तो बड़ा कामी है, अरे हमारा मन तो बड़ा क्रोधी है, अरे हमारा मन तो लोभी है, ये मन बड़ा बेकार है, मन की शिकायत होती है, मन की शिकायत होती है। और मन की स्थिति के बारे में हम चर्चा भी करते हैं कि आज तो हमारा मन ऐसा है, आज तो हमारा मन वैसा है। साहिब कह रहे तुम्हारा मन कुछ भी नहीं, मन तो शून्य है, मन है ही नहीं। इस मन को हमने बनाया है, बनाया कि नहीं बनाया, हमने बनाया है। बड़ी विचित्र चीज है मन को समझना। जैसे आत्मा को समझना कठिन है, वैसे ही इस मन को समझना भी बड़ा कठिन है। मन कोई द्रव्य नहीं, मन कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं, लेकिन जो दिखता नहीं है उसको इसलिए पकड़ में भी नहीं आता।
मन कोई दिखने वाली चीज हो तो उसको पकड़ भी लें हम। इसलिए कहा ना, बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हरदम सताता है। कभी आनंद में ले जा, कभी दुख में फंसाता है। करे निस दिन दगाबाजी, कैसे दगाबाजी कर रहा है, जीव के साथ कैसे दगाबाजी कर रहा है। दिखा कर लोभ विषयों का, सजा कर काम की सेना, कलह उसमें कराता है। बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हरदम सताता है। बड़ा परेशान है आदमी, ना हाथ है, ना पैर है, ना मूड़ है, ना गोड़ है, कुछ नहीं है मन का। कभी दिखा मन आपको, कभी दिखता नहीं, कभी मिलता नहीं। लेकिन मन की कितनी चर्चा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। साहिब कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगड़ा। इसमें आया है बैराग शतक में, उसमें भी चर्चा हुई है मन की। मन माने कर्म काल ग्रह, मन माने सब देव, मन माने जग चक्र सब चले न जाने भेव। ये मन के स्वभाव रज सत तम गुण मन सकल। मन में रजो गुण आता है, तमो गुण आता है, सतो गुण आता है। मन रज सत तम गुण, रज सत तम गुण मन सकल। मन के सकल चरित्र स्वामी सेवक मन सकल। मन माने अरि मित्र, मन माने वर्ण आश्रम। मन ही तो वही चार वर्णों की, चार आश्रमों की कल्पना की मन ने। मन माने वर्ण आश्रम, मन माने सुतदास। मन हमारा कभी सुत को मानता है कि भैया मेरा पुत्र है, और कभी सन्यास ले लिए, साधु बन गए तो ये मेरा दास है, शिष्य है। ये मन ही ने तो माना। किसने माना है? मन ने। मन माने त्रिय कुटुंब जग, मन माने दूर पास। मन कहता है हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, और मन कहता है नहीं भैया कोई हमारा नहीं है। अज्ञान है तो मेरा मेरा, और जब अज्ञान नहीं है तो कोई मेरा नहीं है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, प्राण पिंड से बंधरा सो नहीं तेरा होए। जा घर में तू भूला डोले, सो घर ना ही तेरा। ये समझ में आ जाता है। भूला लोग कहें घर मेरा, और जा घर में तू भूला डोले, सो घर ना ही तेरा। ये ज्ञान हो जाता है तब। सुल्ताना बलख बुखारा के जो सुल्तान थे, वो सब कुछ त्याग करके फकीर हो गए। तो सुल्तान की बात बस नहीं है, संसार के जितने भी जगे हुए लोग हैं वे समझ जाते हैं। मन से वो क्या कहते हैं कि मेरा कुछ भी संसार में नहीं है। जहाँ अपना कुछ नहीं होता वहाँ से आदमी उठ के चल देता है, भैया हम क्या करेंगे, हमारा कुछ भी नहीं है। होता है ना, चाहे जितनी मेहमानी में आपका स्वागत हो, लेकिन कहते हैं यहाँ इस घर पर मेरा अधिकार, मेरा यहाँ कुछ थोड़ी है। अच्छा खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, इनका मन है जब तक ये स्वागत कर रहा है, लेकिन मेरा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। मेहमान का सब स्वागत होता है, लेकिन वहाँ करे क्या मेहमान? ना किसी को काम बता सकता है ना, किसी को क्रोध बता सकता है, डांट भी नहीं सकता। वहाँ कौन पर अधिकार है बताओ? ऐसे ही जिसको समझ में आ जाता है ये संसार हम मेहमान हैं। क्या है हम? इस संसार के मुसाफिर खाने में हम एक मुसाफिर हैं। फिल्मी दुनिया वालों ने भी गाना बनाया था ना, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना। वो सही बात है। हमारा स्थायी मुकाम कहाँ है? अपने आप में। तो मन माने जप योग है, मन माने तपास। जो मन को माने नहीं, सुखी सुसाधु निराश। मन ने जो कुछ भी मान लिया है वो कर रहा है, पूजा व्रत उपवास या फिर मदिरा मांस। उसने मान लिया कि यही सुख है तो वो ही कर रहा है, मन की मान्यता है।
तो सदगुरु कबीर साहब जी हमें ये कह रहे हैं कि भाई मन की मान्यताओं से ऊपर उठो, तुम मन की मान्यताओं में बंध करके अपने आप को गुलाम मत बनाओ, बंधन में मत डालो, विकारों को मतलब विकारग्रस्त मत हो। ये मत कहो कि हमारा मन हमारे बस में नहीं है। अरे सबसे ज्यादा बस में होने वाला तो हमारा मन ही है, और कोई हमारे बस में, ये शरीर हमारे बस में नहीं हो सकता, ये संसार हमारे बस में नहीं हो सकता। संसार की एक भी वस्तु या एक भी कण हमारे बस में अपनी क्रिया अपनी गति से चल रहे हैं। यदि बस में हो सकता है तो केवल हमारा मन, लेकिन आदमी का मन ही आदमी के बस में नहीं है, इसलिए वो सबसे ज्यादा दुखी है। यदि मन को बस में कर ले तो प्राणी पदार्थों में हो रही जो क्रिया है या स्वभाव है, जो उनमें परिवर्तन है, जो अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वंद्व आ जाते हैं, जिनको हम अनुकूल प्रतिकूल कहते हैं, ये अनुकूल प्रतिकूल कहना भी बंद हो जाएगा। ये सारे द्वंद्व हमारे समाप्त हो जाएंगे। मन को जीतो, मन को मारो, मन को सुबस करो, यही चर्चा हमारे संत गुरुजन करते हैं, और वो यही काम भी करते हैं। इसी के वो मर्मज्ञ हैं, ज्ञानी हैं। साहिब कहते मन ही रोग और भोग है, मन ही पाप और पुण्य, मन ही क्रिया और कर्म, मन मन चेतन और सून। सो मन में मानो नहीं कहा भोग का त्याग, जो है मन को मानवो सो प्रपंच बैराग। बैराग में मन का मानना प्रपंच लगता है। जब मन एकदम मौन हो जाता है तब फिर हमारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। इसलिए साखी में साहिब कह रहे हैं कि ज्यों मुदाद शमशान शिल सबे रूप शमशान। सारा संसार हमारे मन के अनुसार दिख रहा है हमको। हमारे मन में काम आ गया तो काममय दिखता है, क्रोध आ गया तो क्रोधमय दिखता है, लोभ आ गया तो लोभमय दिखता है, फिर लोभ आ गया तो फिर धन ही धन दिखता है, क्रोध आ गया तो फिर लड़ाई झगड़ा। लड़ने वाले वो रोज लड़ते हैं, कहते हैं आज लड़े नहीं है तो पच नहीं रहा खाना। ऐसी कई कहानियां हैं। बिना मतलब के क्रोध आता है, बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे बड़े बड़े कारण होते हैं, फिर भी आदमी शांत रहता है, और बिना कारण अकारण ही लड़ाई झगड़ा होता है जिसका स्वभाव होता है। तो उसको क्यों, उसको गलतियां ही दिख रही, कमियां ही दिख रही। हमारी भावना है कि ये व्यक्ति तो बेकार है, तो वो बेकार ही दिखता है। हमारे मन में आ गया कि ये आदमी बड़ा सुंदर है। कोई भी चीज का मन से होता है, कहने का मतलब मेरा ये है। करे निस्तिन दगाबाजी दिखाकर लोभ विषयों का, सजाकर काम की सेना कलह उसमें उससे कराता है। यदि एकांत में जाकर करूं निर्वार चित्त वृत्ति, वहां भी दौड़कर पाजी बड़ा दंगा मचाता है। किया प्रयत्न बहुतेरा न पाया भेद दुश्मन का। बहुत प्रयास करो इस दुश्मन का भेद पाना, दुनिया से जीत सकते हो आप। सहज कूप में पड़े सहज रण जूझना, सहजे सिंह शिकार अग्नि का कूदना। कितने किए हियाव असंभव काम कर डाले, बात सब गर्द है बेकार है। हारे हाँ पलटू मन को राख है मार, सिपाही मर्द है। मन को तो नहीं मार पा रहा आदमी, मन को ही तो नहीं जीत पा रहा आदमी, इसलिए संसार का गुलाम बना है। बार बार इस शरीर में आ रहा है और शरीर को दुखों को द्वंद्वों को वो झेलने के लिए मजबूर है। कितने ऐसे लोग हैं या ऐसी जगह है, आदमी उसके गुलाम बन गए तो उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, काम वही करते जा रहे हैं। दुख पाते हुए भी क्या करें, कहते मन नहीं मानता। कहते हो कि नहीं, मन नहीं मानता, क्या करें साहब। तो मन को ही मनाना है। साहब कहते मन कोई ऐसी स्वतंत्र वस्तु थोड़ी है, तुमने बनाया ये मन। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, एक बड़ा सुंदर भजन है, नहीं जीतना है इस मन को सिर्फ समझना है। जीतना नहीं, समझिए मन को। किसी भी चीज को जब आप समझ जाते हैं ना तो वो आपके सुवश हो जाता है। समझे नहीं, गणित का सूत्र नहीं आता तो आप उसका हल नहीं निकाल सकते। जलेबी बनाना नहीं आता है तो आप कहोगे
कहते हैं विदेशियों ने ये परीक्षण किया, जलेबी उनकी लेबोरेटरी में गई, लेबोरेटरी में, कि इसमें चाशनी कहाँ से घुसी, कोई छेद नहीं दिख रहा। अब इंडिया वाले बिल्कुल जानते हैं चाशनी कैसे घुस जाती है, नहीं जानते तो यहाँ बन रही है जलेबी, जानते हैं इसलिए, और जो नहीं जानते वो परीक्षण कर रहा है कि इसमें कोई छेद ही नहीं दिख रहा है, जलेबी चाशनी गई कहाँ से। तो समझिए आप, हम सबको समझना है, नहीं जीतना है इस मन को सिर्फ समझना है, ये सेवक से नहीं है ज्यादा। मन क्या है हमारा? सेवक। मन क्या है? यदि समझ गए तो सेवक है, सेवक, और यदि नहीं समझ पाए तो हम मन के सेवक, हम मन के गुलाम हैं। लेकिन यदि समझ गए तो मन हमारा गुलाम बन जाता है। और एक कल्पना कीजिए एक बार, यदि मन हमारा गुलाम बन गया तो हम कितने बड़े शहंशाह बन जाएंगे, शहंशाहों के शहंशाह बन जाएंगे। इधर का शहंशाह को तो सत्ता गिरने का डर है, लेकिन यदि हम मन के शहंशाह बन गए तो फिर कोई सत्ता हमारी गिराने वाला, हम ही सम्राट हैं। लेकिन हम मन और इंद्रियों के गुलाम बन गए, इसलिए हम दीनहीन तुच्छ बन गए, है कि नहीं? ये सारा झंझट किसके कारण हो रहा है? मन को न समझ पाने के कारण, मन को न सुबस कर पाने के कारण, मन को न जीत पाने के कारण, मन को न शुद्ध कर पाने के कारण, मन को न पवित्र कर पाने के कारण। तो कहते नहीं जीतना है इस मन को सिर्फ समझना है, ये सेवक से नहीं है ज्यादा। मन ये सेवक से नहीं है ज्यादा, मन से नहीं उलझना है, मन से नहीं उलझना है, नहीं जीतना है इस मन को सिर्फ समझना है। सारी बेहोशी किसकी है? हमारे मन की। मन में भरा है कचरा, मन में भरी है अज्ञानता, मन में भरा है अबोध, इसलिए अशांत है, पीड़ित है, दुखी है, और मन हमको नचा रहा है। आदमी बंधो कीट मरकट की नाई, सबे नचावत राम गोसाई। ये मन ही ऐसा राम गोसाई बन गया है। हमारे राम हमको सिनेमा देखने की प्रेरणा नहीं देंगे, शराब पीने की प्रेरणा नहीं देंगे, मांस खाने की प्रेरणा नहीं देंगे, लड़ाई झगड़ा करने की प्रेरणा नहीं देंगे, चोरी हिंसा व्यभिचार करने की प्रेरणा नहीं देंगे। यदि सब कुछ राम गोसाई करवा रहे हैं तो ये काम वो नहीं करवा सकते, और यही काम हो रहा है हमसे, हो रहा है कि नहीं? लोभ, मोह, ईर्षा, क्रोध, छल, दंभ, पाखंड, कितने विकार गिनाए जाएं। विकारों से आदमी बिल्कुल ग्रसा हुआ, डूबा हुआ है, सना हुआ है। रोम रोम विष भीनी अमृत कहाँ समाए। आत्म विचार आ ही नहीं रहे, स्वरूप चिंतन हो ही नहीं रहा, आत्म कल्याण की बातें समझ में ही नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वो राम गोसाई नहीं कर रहे, मन के अंदर जो विकार आ गया ना वो करवा रहा है, मन करवा रहा है, गंदा मन। पवित्र मन कभी भी ये नहीं करता है। ये जितने भी दुष्कर्म हो रहे हैं ये गंदे मन की देन है। इसलिए सज्जनों, माताओं, बहनों, देवियों, सबको हमको अभी इसी वक्त मन को देखना है, मन के दृष्टा बनिए। लोग कहते हैं ध्यान किसका करें? मन का करो। जिस दिन आप मन को देख लोगे, मन को सुबस कर लोगे, शांत कर लोगे, उस दिन आपके चेतन स्वरूप का दर्शन, जो राम रूप है, जो असली राम है, जो हमारे अंदर छुप के बैठा है, उसका उद्घाटन हो जाएगा, वो मिल जाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इस मन को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सबको क्या करना है? सदगुरु कबीर साहिब जी की इस वाणी के अनुसार अपने मन को समझना है। साहिब कहते हैं जो मुदाद शमशान सिल सबे रूप शमशान, कहे कबीर वह सावज की गति तब की दे की भुखान। सदगुरु कबीर साहिब जी अब स्फटिक पत्थर के बाद दूसरा उदाहरण दे रहा है, सावज की। सावज इधर कहा गया है पशु को,
पशु जिसका शिकार किया जाए, अभिप्राय में यहाँ कुत्ते को कहा गया है कि जैसे स्वच्छ कांच के समान स्फटिक पत्थर होता है, जिसे प्राप्त रंग के अनुसार प्रतीत होने के नाते शमशान शिला भी कहते हैं, वह सभी रूप रंगों को ग्रहण करने वाला होता है, वैसे हमारा मन है। इसको तो हमने समझ लिया ना। यह प्राप्त वृत्तियों के रंग में रंग कर उसके अनुसार बन जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई कुत्ता हो और शीश महल में घुस जाए। इसकी पढ़ाई हो चुकी है ना, शब्द में आया है ये, हाथी का, कुत्ते का, बंदर का, मरकट मुठी स्वाद नहीं बेवरे, शब्द में है, किस में है? शब्द में नहीं है, वो कह रहा है उसमें है, कोई दूसरे उसमें है, शब्द में नहीं है। इसमें बताया गया है कि मरकट मुठी स्वाद नहीं बेवरे, घर घर रटत फिरो, शब्द है। आपन पो आप ही विसरइयो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमित भूस मर्यो, ज्यों के हरि बपू निरख कूप जल प्रतिमा देख परो, वैसे ही गज फटक शिला में दसनन आने अरो, मरकट मुठी स्वाद नहीं बहुरे, घर घर रटत फिरो, ज्यों सुबना ललनी को कैसे कैसे है वो, आपन पो आप ही विसरियो। ये पद में है, शब्द में है। सदगुरु कबीर साहब जी इधर केवल स्वान का उदाहरण दे रहे हैं। इसकी चर्चा हो चुकी, आप लोग भूल गए होंगे, तो मैं बता दूं। आपन पो आप ही विसरो में आप देख लीजिए, शब्द 76 में, बीजक में 11 प्रकरण है, दूसरा प्रकरण है ये शब्द का, जिसमें 76वां शब्द है, जिसमें साहिब ने इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की है। यहाँ साहिब ये कह रहे हैं कि जैसे कोई कुत्ता हो, उदाहरण दे रहे हैं साहिब दूसरा, शीश महल में घुस जाए तो उसे क्या देखेगा? क्या देखेगा बताओ लक्ष्मी देवी? अरे शीश महल, शीश महल समझती हो? कांच का महल जिसमें अपनी परछाई दिखती है। यदि कोई कुत्ता घुस जाए, आप घुस जाओ तो क्या देखेगा? दर्पण के सामने चली जाओगी तो क्या देखेगा? अरे आप चली जाओगी तो आप देखोगी, कुत्ता जाएगा तो कुत्ता देखेगा। ठीक, तो कुत्ता कोई मान लो शीश महल में घुस गया, वहां जहां दर्पण ही दर्पण, शीश महल यानी कांच ही कांच का भवन, तो उसको क्या देखेगा? कुत्ता ही कुत्ता देखेंगे। और कुत्ते को नहीं है ज्ञान, तो समझेगा कि ये बहुत सारे मेरे प्रतिद्वंदी हो। जैसे देखे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख के भौंकता है, तो एक कुत्ता शीश महल में घुस गया, तो उसने देखा कि इतने सारे प्रतिद्वंदी है तो मुझे नोच खाएंगे, तो भौंकने लगा। पहले आदमी यही अपना जलवा दिखाता है ना, थोड़ा सा दबाने की कोशिश करता है, कुत्ते का यही स्वभाव होता है। समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वो विनम्र होता है, सरल होता है। कुत्ता तो ऐसे होता नहीं, तो भौंकने लगा। तो वो जब भौंका तो वहां से भी अब गूंजी आवाज, तो सब कुत्ते उसको भौंकते हुए दिखे। तो इसने सोचा कि ये तो हमारे ऊपर चढ़ बैठेंगे, बहुत सारे कुत्ता हैं। तो कभी उसने दर्पण देखा नहीं था, उसे क्या पता कि मैं ही हूँ। तो भौंक भौंक के वो मर गया, कहते हैं। तो इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी हमें कह रहे हैं कि आदमी क्या कर रहा है? अपने अंदर में राग द्वेष बनाता है, अपने अंदर में अच्छी या बुरी जो भी भावना वो बना रहा है, उसी के प्रतिफल में वो दूसरों को देख रहा है। जैसा उसका स्वभाव होता है, जैसा उसका संस्कार होता है, जैसी उसकी भावना होती है, ये संसार उसको वैसे ही दिखता है। इसलिए क्या करना है? अपने भाव को, अपने मन को पवित्र बनाइए। ये सदगुरु कबीर साहब जी की साखी का कहने का उनका अर्थ है कि यदि हमने अपने मन को पवित्र नहीं बनाया तो संसार में कोई हमको सज्जन मिलने वाला नहीं। कहानी याद होगी आप लोगों को महाभारत की, कि एक ही गुरुकुल में कौरव और पांडव पढ़ रहे थे, तो उनके गुरु भी एक ही थे। तो एक दिन दुर्योधन ईर्ष्या करने लगा और कहने लगा कि आप दुर्योधन को ज्यादा, धर्मराज को, युधिष्ठिर को ज्यादा मानते हैं और हम लोगों को नहीं मानते, आप 5 पांडवों को ज्यादा श्रेय देते हो। तो भाई देखो, कोई भी घर में हो, परिवार में हो, चाहे हमारे आश्रम को कहते हैं समाज, समूह, कोई भी संस्था हो, ये हमारा आश्रम भी नहीं है, कहीं भी ऑफिस दफ्तर, कहीं भी कोई भी जगह आप समझ लीजिए, परिवार हो या समाज हो,
वहाँ कुछ लोग रहते हैं और वहाँ पर योग्यता के अनुसार उनको प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है, अधिकार मिलता है। ठीक है, योग्यता के अनुसार उनके साथ व्यवहार बर्ताव किया जाता है, सहज ही हो जाता है वो। वैसे तो सबको समान खाने को, पीने को, रहने को सब समान दिया जाता है, लेकिन किसी किसी प्रति ममता, लगाव, झुकाव ज्यादा होता है ना। ये क्यों होता है? प्रेम, प्यार, लगाव, झुकाव कोई जबरदस्ती इसको खरीद नहीं सकता, मांग नहीं सकता। किसी के दिल में जबरदस्ती कोई जगह नहीं बना सकता। तो दुर्योधन कहने लगा कि भाई उनको ज्यादा चाहते हो और हम लोगों को तुम कम चाहते हो, कम ध्यान देते हो, कम मानते हो। कुछ भी कहा उसने, ऐसा क्यों? तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि देखो दुर्योधन, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु के मन में, माता पिता के मन में, मुखिया के मन में ये भाव नहीं आता है। यदि ये भाव आ जाए तो फिर वो मुखिया नहीं, मुखिया तो मुख से चाहिए। खान पान में एक पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। गोस्वामी जी ने कहा है मुखिया को मुख के जैसा होना चाहिए। मुख से भोजन ग्रहण करते हैं और सभी अंगों में वो अपने आप पहुंच जाता है। सभी पूरे शरीर के लिए खाता है, मुंह अपने लिए थोड़ी खाता है। समाज का जो मुखिया होता है वो सबके लिए बराबर सोचता है, क्योंकि उसे समाज को देखना है। समाज का एक नियम होता है, एक मर्यादा होती है, एक दबाव भी होता है, प्रेशर। आदमी दोनों चीज से काम करता है, माला से भी और भाला से भी, है ना। माला भी होनी चाहिए और भाला भी होनी चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए और समाज का प्रेशर भी होना चाहिए। दोनों चीज होती है। नियम कानून हर चीज बना हुआ है, मर्यादाएं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, गुरु के मन में ये भाव नहीं आता। कहे नहीं, हम नहीं मानेंगे, ऐसा होता ही है, आप ऐसा करते ही हैं हमारे मन में। अच्छा एक काम करो, एक दिन उन्होंने कहा जाओ दुर्योधन से कहा कि सज्जन व्यक्ति को लेके आना। सुबह से शाम तक घूमा, ढूंढा, छान मारा, गली कूचा, गांव, नगर, शहर, कोई सज्जन आदमी दुर्योधन को नहीं मिला। कहा गुरुदेव पूरा संसार छान मारा, कहीं कोई सज्जन आदमी इस संसार में, बिल्कुल सज्जन कहीं कोई है ही नहीं। कहते हैं ना लोग, संसार बिल्कुल बिगड़ गया है, संसार एकदम पतन की ओर जा रहा है। संसार में अच्छे लोग, अब कहाँ श्रवण कुमार, अब कहाँ हरिश्चंद्र, अब कहाँ राम जैसे बेटा, अब कहाँ सीता जैसी पवित्र पत्नी, ऐसा लोग कह देते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज भी साधु हैं, संत हैं, पवित्र आत्माएं हैं। आज भी राम जैसे पुत्र हैं, श्रवण कुमार जैसे पुत्र हैं। कोई चीज का बीज नष्ट होता नहीं है। आज भी सभी प्रकार के लोग, पहले भी थे ऐसे राक्षस, पहले भी थे। पहले तो संत महात्माओं को मार करके हड्डियों का ढेर लगा दिया था राम के युग में। सुना है ना रामायण में आप लोगों ने। आज तो ऐसा नहीं हो रहा, तो अपने अपने ढंग से हो रहा, जो भी हो रहा। मैं ये बता रही हूँ कहानी कि फिर उन्होंने युधिष्ठिर को भेजा कि जाओ युधिष्ठिर, संसार में दुष्ट आदमी को खोज कर लाना। दुष्ट को दुर्योधन गए तो उन्हें सज्जन नहीं मिला। अब इनसे कहा कि जाओ भाई, संसार में सब दुष्ट है, जाओ एक व्यक्ति दुष्ट लेकर के आना। दुर्योधन कह रहा संसार में कोई अच्छा नहीं है, बुरे ही बुरे लोग, तो जाओ बुरे आदमी को लेके आना। तो दुर्योधन को तो नहीं मिला, लेकिन युधिष्ठिर जब गए तो ये सुबह से शाम हो गई, इन्होंने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन उनको कोई दुष्ट आदमी, दुर्जन आदमी मिला ही नहीं। शाम को निराश आ गए। कहा गुरुदेव मुझे तो संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो दुर्जन हो, मुझे तो सब सज्जन ही सज्जन दिखे। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा देखा दुर्योधन, तुम में और दुर्योधन में यही अंतर है। तुम्हें संसार में कोई सज्जन नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं मिला। जिसकी जैसी दृष्टि, ये पूरी सृष्टि उसको वैसे ही दिखाई देती है। तो हम सबको इस सत्संग से क्या सीखना है, क्या सीखने को मिला? सत्संग का सार बता दूं, इसको याद रखना।
है ना। जैसे हेडलाइंस सुनते हो ना, मुख्य समाचार, वैसे सार बता देती हूँ कि हमारा मन कैसा है, एक स्फटिक पत्थर के समान है। ये अच्छा और बुरा नहीं है, जैसी वृत्ति सामने आती है मन वैसा ही बन जाता है। अभी कोई विकार आ रहा है, 1 घंटे से आधा घंटा हो गया, हमारे मन में कोई विकार, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, छल का, दंभ का, पाखंड का, किसी भी प्रकार का विकार जागृत नहीं हुआ। हमारे मन इंद्रियों में किसी प्रकार की कोई उत्तेजना नहीं हुई। हमारा मन बड़ा शीतल, पवित्र और प्रसन्न है। क्यों है भाई? क्यों है? क्योंकि हम आश्रम में बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, गुरुवाणी सुन रहे हैं, है ना। इस मानव जीवन की ये जो अमृत बेला मिली हुई है, उसमें हम अमृत का पान कर रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर में कोई विकार नहीं है। लेकिन कहीं झगड़ा हो रहा है, वहां चले जाओ आप। शराबी अभी मैं खाने में चला जाए, या कहीं मुर्गा मटन बन रहा हो, खाने वाला हो, वहां चला जाए तो कैसे लगेगा? अभी कितने शराबी सुबह से पहुंच गए होंगे वहां, या रखे होंगे, उसको पी लिए होंगे। कितने लोग उठ के ही पी लेते हैं। तो ये जैसा माहौल होता है, जो परिस्थितियां होती हैं, उसके अनुसार से छोटा से छोटा बच्चा और बूढ़ा से बूढ़ा भी, इसलिए हमारे गुरुदेव जी कहते थे बूढ़ों को कभी विवाह में नहीं जाना चाहिए, बूढ़ों को विवाह में नहीं जाना चाहिए। और बूढ़े बूढ़े आगे सजते हैं बूढ़े बूढ़े आगे सजते हैं। लोगों की सोच क्या है? अभी समय है तो मेकअप कर लो, अभी तुम्हारे पास समय है, उम्र है तो मेकअप करो, नहीं तो बुढ़ापे में तो चेकअप की उम्र आ जाती है, फिर आपको चेकअप कराने जाना पड़ेगा। खून की, पेशाब की, काय काय की जांचें होंगी, डॉक्टर क्या जाओगे चेकअप कराने? तो ऐसी सोच है आदमी को, अभी मेकअप कर लो और कल तो फिर चेकअप की उम्र आ जाएगी। तो ऐसा नहीं भाई, आज ही तुम्हारा मेकअप करो, लेकिन ये कृत्रिम मेकअप नहीं, शरीर का मेकअप नहीं, मन का मेकअप कराओ, आचरण का मेकअप कराओ। मेकअप यानी अपने श्रृंगार, सौंदर्य हमारे चरित्र का होना चाहिए। मन, वाणी, कर्म जब पवित्र होते हैं तो ये सबसे सुंदर सौंदर्य है। इससे बड़ा सौंदर्य संसार में कुछ भी नहीं है। शरीर का सौंदर्य तो 2 दिन का है, लेकिन आचरण का सौंदर्य, व्यवहार का सौंदर्य, हमारी भावना का सौंदर्य, हमारे विचारों का सौंदर्य, हमारे कर्मों का सौंदर्य, ये कभी घटने वाला नहीं है। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं कि भाई जैसे स्फटिक पत्थर अपने आप में साफ स्वच्छ होता है, हमारा मन भी वैसा ही है। जैसा रूप सामने आता है वैसा वो दिखने लगती है, स्फटिक पत्थर दिखने लगता है, ऐसे ही हमारा मन है। इसलिए मन को सुंदर बनाने के लिए, सुसंस्कारित बनाने के लिए स्वाध्याय करिए, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन और स्वयं का चिंतन, ये स्वाध्याय है। बाहरी रूप से सदग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है, और आंतरिक रूप से स्वयं का चिंतन करते रहना, अपने मन को देखते रहना, कहीं विकार तो नहीं आ गया। आ गया तो विवेक विचार से सत्संग द्वारा हटाते रहना। तो सेवा स्वाध्याय साधना के द्वारा अपने मन को निर्मल पवित्र बनाते रहिए। स्वाध्याय करिए, सत्संग में जाइए, गुरुवाणी सुनिए, मोबाइल में आप चालू कर लीजिए, काम करते रहो और नाम सत्संग सुनते रहो। अच्छे भजन, अच्छी वाणी याद करते रहो, स्मरण करते रहो, उसको बोलते रहो, दोहराते रहो। भूल जाते हो, क्यों भूल जाते हो? चर्चा ही नहीं करते हो इसलिए भूल जाते हो। चर्चा करो, ये चर्चा से ही तुम्हारे अंदर का चिंतन जागृत होगा। हमारे अंदर का चिंतन जागृत होता है। हमें भी भूल जाते थे, क्या हम जन्म से ही ऐसे ही लोगों को समझाने लगे थे? हमें खुद याद नहीं रहता था, हम खुद भूल जाते थे। लेकिन इधर का अभ्यास जब घटा तो इधर का अभ्यास बढ़ गया। तो एक को घटाना पड़ता है, तब घर छोड़ के यहाँ आए, तब ये सत्संग मिला। और घर में ही रहते और कहते सत्संग मिल जाए तो क्या मिलता? तो हम सबको ऐसे ही करना है। ये संसार को ऐसे नहीं देखना है जैसे आज तक बहू खराब, सास खराब, बेटा खराब, पड़ोसी खराब, संसार खराब, पूरा दुनिया संसार बिल्कुल बिगड़ चुका है। नहीं, हम सुधर जाए ना। हम जिससे मिलते हैं कहते साहब आजकल समय बहुत खराब है, अब तो संतों को कोई नहीं मानता, सत्संग कोई नहीं सुनता, दूसरों की क्यों सुनाते?
दूसरों की ना सुनाओ, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितना संतों को मानते हो, तुम कितना स्वाध्याय करते हो, कितनी सेवा करते हो, कितना दान पुण्य करते हो, तुम कितना सेवा करते हो आश्रम में आकर के। देखो हमारे चित्तौड़गढ़ के भगत राजस्थान से तीसरी बार आए हैं, कल तीसरी बार आश्रम में आए। इनका तन से मन से धन से यहाँ दीक्षित भी हैं, पहली बार आए दीक्षा लिए, और सर्वस्व निछावर साहेब आश्रम बन रहा है, हम तन मन धन से सेवा करेंगे। कितने लोग धन से बस कर पाते हैं, कितने लोग तन से बस कर पाते हैं, कितने लोग मन से बस। पहले इंसान है जिन्होंने तन मन धन तीनों निछावर किया, यहाँ सेवा करने आए हैं। और जितने दिन कहोगे साहेब, जब तक हमारी फसल नहीं आ जा रही है बरसात की, तब तक हम आपकी सेवा जो करवाना है करवा लो। मिस्त्री है, जैसे बनता है उनसे जो बनेगा वो करेंगे। तो ये भाव, ऐसे लोग हैं संसार में। कैसे कह देते हो कि संसार में अच्छे लोग हैं? तुम दूसरे को देखते हो, तुम क्या करते हो बताओ साहेब? गांव के आदमी बड़े बेकार हैं, ये गांव पूरा बिगड़ गया है। क्या आप गांव से अलग हो? आप भी तो गांव के हो, और आप भी तो आदमी का गधा वधा कि घोड़ा हो बैला हो, क्या हो? तुम भी तो आदमी हो। आदमी की भावना नहीं बदली है, आदमी की ये संसार नहीं बदला है, आदमी तुम भी तो हो। फिर अपने को सुधारो। हम नहीं कर सकते सेवा, हम नहीं करते सहयोग, हम नहीं सोच सकते अच्छा, सोच सकते हैं तो अपना जीवन बनाइए। ये सारा संसार स्फटिक पत्थर या कांच महल शीश महल के समान है। जो दो उदाहरण साहब ने दिए हैं, इनको बार बार सुनिए, समझिए और अपने जीवन को मुझसे भी अच्छा चिंतन करिए, मुझसे भी अच्छा विचार लाइए, मुझसे भी अच्छा जीवन जीने का पूर्ण आप में सामर्थ्य है। हमसे भी अच्छा जीवन आप जी सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बड़े महान हैं और आप बड़े तुच्छ हो, आप हमसे भी महान हो। बस अपनी महानता का मूल्यांकन खुद से करना सीखिए, तो आप सबका जीवन सुंदर निर्मल पवित्र बने। ऐसी मेरी शुभकामना।